अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जो पेशेंट गोई की थी मैंने अपनी असेसमेंट दी थी वो सच साबित हुई। आप पूछेंगे वो किस तरह? देखिए, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि सादिक संजरानी साहब यानी गवर्नमेंट कैंडिडेट जो हैं वो तकरीबन 55 से लेकर 60 तक वोट हासिल कर पाएंगे। इसकी क्लैरिटी मैं कैसे दे देता हूं आपके सामने। चेयरमैन सेनेट ने 48 वोट सादिक संजरानी साहब ने लिए। एक वोट जो उनका रिजेक्ट हुआ, वो जो कह रहे हैं आधे आधे की बात कर रहे हैं, 49 ले लेंगे। और 7 जो रिजेक्ट हुए हैं वो 7 डाल लें। आप 7 वोट ये सादिक संजरानी के हैं, ये मैं बता दूं आपको, मैं वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं। तो 49 में 7 अगर ऐड करें तो 56 वोट बनते हैं। और दूसरी तरफ अब्दुल गफूर हैदरी साहब को तो बड़ी मुंह की खाना पड़ी, उन्हें 44 वोट पड़े हैं, सिर्फ 54 और 54 वोट लेके मिर्जा मोहम्मद अफरीद साहब डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। मैंने टीम को कहा है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के कॉन्टैक्ट्स में कि जो मेरी पिछले वीलॉग हैं वो साथ अटैच कर सकें और आप तक बाबला आ सके। अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जो है वो आइन का आर्टिकल 60 याद रखिएगा। वो बैकग्राउंड पे मैंने कहा वो साथ चलेगा। वो 60 आर्टिकल समझ लीजिए कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन कैसे होने हैं। अच्छा, अब इसके साथ अगली जो प्रोविजन बड़ी अहम है, यानी अब ये मिस्टर रस्तू वो एहसन इकबाल तकरीर करते हुए PLD 2014-2004 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का जिक्र कर रहे थे। वो बात हो रही थी नेशनल असेंबली के इलेक्शन की या प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन की। ये पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग है। मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि आर्टिकल 69 अप्लाई करेगा। 69 है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही हो वो चैलेंज नहीं की जा सकती किसी कोर्ट में। कोई भी कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता। और अब इन चीजों को सामने रखें। और 7 की फिगर बड़ी अहम है, वो याद रखिएगा। क्यों अहम है? जब यूसुफ गिलानी नेशनल असेंबली के वोटों से मुंतखब हुए थे उसमें भी 7 वोट रिजेक्ट हुए थे। तो ये 7 की फिगर बड़ी अहम है। ये और तलब फिगर है। मैंने ट्विटर में भी कही है चीजें ये सारी कि 7 की फिगर बड़ी अहम है और ये समझने वाली है 7 की फिगर। और 7 वोट, और वो अब तो हैदर गिलानी साहब को मुबारक देनी चाहिए। उन्होंने जो तरीकाकार अपनाया था ना कि वोट रिजेक्ट कैसे करवाने। अब ये इत्तफाकिया नहीं आप कह सकते। ये मैं आपको पहले बता दूं, इत्तफाकिया मैं तो नहीं समझता इत्तफाकिया। 7 वोट वो और 7 वोट ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है। कौम को मुबारक हो। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का सुबह बलोचिस्तान से ताल्लुक था। बहुत ज़रूरत थी सुबह बलोचिस्तान की, बहुत ज़रूरत इस वक्त क़यादत की कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन रहे। अगर ये वाकई इंटरेस्टेड होते PDM के तो ये बलोचिस्तान से कोई कैंडिडेट लेके आते तो बात समझ में आती थी। पंजाब से ऑलरेडी चीज़ें पूछी नहीं। देखें, सुबह ये वफाक पाकिस्तान की बात है। वफाक ने इकट्ठे होकर चलना है और इकट्ठे मैटर्स को लेकर चलना है, तो इसलिए ज़रूरी था। दूसरी जो प्रोविजन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और आर्टिकल 69 भी बैक पे मैंने कह दिया है, 60 भी मैंने कह दिया है, 69 भी मैंने बैक पे कहा कि वो बैक पे आपके साथ चले ताकि आपको क्लैरिटी आ सके, आप समझ सकें आसानी से। बात हो रही है आगे अदम एतमाद के हवाले से कि अदम एतमाद, जी बिल्कुल अदम एतमाद आ सकती है। इसके लिए आर्टिकल 53 और 54 पढ़ने पड़ेंगे आपको। 53(7)C अदम एतमाद आप ला सकते हैं। उसी तरह ये बेसिकली ये नेशनल असेंबली की प्रोविजन है आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल 60 में है कि सारी प्रोविजन जो है ना ये 53, 54, 55 ये अप्लाई करेंगी सेनेट के इलेक्शन में। तो अदम एतमाद लाई जा सकती है, बिल्कुल। मैं ये कहूँ कि क्यों नहीं लाई जा सकती, बिल्कुल लाई जा सकती है अदम एतमाद। और 7 दिनों के अंदर वोटिंग होनी है और सादा एक्सीज से उतारा जा सकता है। और वो मैंने साथ कहा है कि आर्टिकल 53 भी बैकग्राउंड पे साथ चल जाए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ, ख़ास तौर पर 53 का 7C या 53 पूरा आर्टिकल साथ पूरा चल जाए, आप समझ सकें इस सारी रॉकेट साइंस को। सियासत को समझना बहुत ज़रूरी है। आवाम को बेवकूफ़ या जितना मर्जी बनाना चाहे, आवाम बन नहीं सकती है। मैंने जो दोपहर में वीलॉग किया था आपके साथ वो मैंने बताया था, एक्सपेक्टेड है कि वो अभी वीडियो की कहानी शुरू होगी, जो कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अब्दुल गफूर हैदरी इतनी बुरी शिकस्त होगी उन्हें। और वो काफ़ी है समझने के लिए कि
सेनेट में किसकी तादाद बेहतर है, समझने के लिए बड़े आसान है। यहाँ धांधली का और ये सारी बातें आप क्या कहेंगे आप? उसी वक्त आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम कर लेते ना, ओपन आइडेंटिफाइबल वोट से कर लेते, सेनेट का इलेक्शन भी क्लियर हो रहा था। अगर और ये 7 का हिस्सा अगर किसी जगह चैलेंज हुआ तो 7 ही वोट सेनेटर के हैं, 7 ही वोट सेनेट के इलेक्शन पिटीशन के अंदर। वो 7 अगर यूसुफ रज़ाक गिलानी अपनी तलवार तो लटक रही है, और ये मैं कह चुका अपने पुराने वीलॉग्स के अंदर कि यूसुफ रज़ाक गिलानी नाअहल हो जाएगी। और ये तहरीक इंसाफ के वकला को और उन सबको बाकायदा यूसुफ रज़ाक गिलानी की सेनेटरशिप के तौर पर अहलियत को चैलेंज करना चाहिए, इलेक्शन पिटीशन के जरिए लेके जाना चाहिए। और वो चेयरमैन सेनेट के सॉरी सेनेटर नहीं रह सकते वो। और ये 7 का फिगर मैं बार बार कहता हूँ बड़ा अहम है। रिजेक्ट वहाँ भी 7 हुए, तो वहाँ इतनी को लंबी चौड़ी बहस का मामला नहीं है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना है, एविडेंस आपके पास मौजूद है, चीज़ें सारी मौजूद हैं। अगर वहाँ दान लिया तो यहाँ क्या कहेंगे आप? तो आर्टिकल 226 तो आड़े आ गया ना। बड़े बीच में फिलोसफर कह रहे थे कि जाएं जाके चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है ना वो ओपन बैलेट से करा ले। भी आर्टिकल 226 मौजूद है जिसपे आप सहारा लेके आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जहाँ मामला चल रहा था कि ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट के हवाले से अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप सब लोगों ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 226 के तहत तमाम सियासी जमातों के वकला ने, हारे के जमीयत उलमा इस्लाम ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले लें, सब ने और इनके साथ हमारी बात काउंसिल या बार एसोसिएशन भी मिली हुई थी, यही एजेंडा लेकर चल रही थी और उन्होंने भी यही बात कही जाकर। मौका अब भी, आज भी मौका है आपके पास, आज भी मौका है। जाएं आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करें, जाकर ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट बनाए, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल पड़ा हुआ है वहां पर, सबसे पहला काम आप, मौका अच्छा है, ये लड़ाइयाँ लड़ते रहिएगा, पहले इसको कर जाएं और ये आपके लिए आसानी होगी। और अगली जो बात आपके सामने वो रखनी है कि मामला बात सीधे हो चुके हैं, यानी 48 वोट तो इनके इंटैक्ट हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक वोट जो रिजेक्ट हुआ है वो उनके साथ मिला लें तो 49 वोट तो आगे सादा अक्सरियत के करीब पहुंच चुके हैं। तो सेनेट से कानून साजी कराने में बड़ी आसानी होगी। 2-3 वोट तोड़ना, आगे पीछे करना या किसी कॉन्टेक्स्ट में आगे लेके आना तो बड़ा आसान हो गया है। जो मुश्किलात 2.5 साल में कानून साजी के हवाले से या ऑर्डिनेंस लाने पड़ रहे थे, हालांकि आइन के आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अब ज़रा आसानी हो जाएगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कवानीन के अंदर तरामीम, जैसे नैब में जो तरामीम कुछ होने वाली हैं वो अब फौरी तौर पर तरामीम होनी चाहिए बिजनेसमैन को बचाने के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ये चीज़ें आगे जा सकें, चीज़ें पीछे की तरफ ना आए। कौम में आगे जो ये कैफियत जो आई हुई है, अभी आगे आप देखेंगे लॉन्ग मार्च से उन्होंने करना ही करना है। लॉन्ग मार्च वो करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट जानी है, ना तारीख में गई है आज तक, ना ऐसा हुआ है। 3 साल पहले अगर पुराने अगर आर्टिकल 52, मैं हालांकि 58(2)B का बहुत हामी हूँ, सदर को इख्तियार होना चाहिए ताकि कोई ना कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। अब तो वो पुराने अपना मिड टर्म इलेक्शन या इस तरह की बातें वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो चैलेंज हुई, मामला 58(2)B की वो शक्ल निकाल दी। हालांकि 58(2)B की जो शक्ल 28वीं तरमीम से पहले तो बहुत अच्छी शक्ल थी। अगर असेंबली डिज़ोल्व होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता था। बाहर इन्होंने अब प्रोविजन वहाँ निकाल दिए, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक सेफ्टी वॉल मौजूद था आपके पास। आईने पाकिस्तान के आइंदा, आईने पाकिस्तान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी इसके अंदर दी हैं। अब आने वाले दौर में आने वाला है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां चलेंगी, अभी आपको सड़कों पे देखेंगे। लेकिन वो जो बयानियाँ उन्होंने झूठ और सच पे बनाने की कोशिश की थी, जो ड्रामेबाजी करने की कोशिश की थी, जो एक पूरा लपी लपेट के चिकनी चुबड़ी बातें करके जो चीज़ें ट्रैक से उतारना चाहिए थी वो तो शायद उतर नहीं पाई। और वो हम और आप सब ने देख लिया है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई है, आपने देख लिया, पूरे टीवी ने सारा दिखा दिया, वोटिंग प्रोसीजर दिखा दिया, पोलिंग ऑफिसर जो उनके वहाँ मौजूद थे। और ये रिटर्निंग ऑफिसर सदर पाकिस्तान ने, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, दोस्तों ने पूछा था मुझसे, रिटर्निंग ऑफिसर सदर पाकिस्तान ने तैनात की। सदर पाकिस्तान ने असम्बली का इजलास बुलाया था और आर्टिकल 54 के तहत ही आज इजलास में अपना नॉर्मल हाउस मुंतखब होने के बाद, हलफ लेने के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो गया। और आगे अब जो सारी बातें अब आप हाउस एडजर्न हो गया। मैं इजाज़त चाहूँगा, ज़्यादा गुफ्तगू नमी नहीं करनी, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स मेरी तरफ से पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम,
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।